अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शायद ये जो मेरे दिल का चोर था, वरना मैं न जाने कितनी बार हिना चच्ची के घर रातें भी गुजार चुका था। लेकिन शायद तब मेरे दिल की कुछ कैफियत और थी और आज मेरी नीयत कुछ और थी। फिर मैं पुरानी सी बाइक की आवाज से चौंका। ये राशिद चचा की पुरानी मोटरसाइकिल की आवाज थी। वो गली से निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में उनकी फटीचर बाइक मेरे पास से गुजरती आगे बढ़ती चली गई। जैसे उनकी बाइक की फटी हुई आवाज खत्म हुई तो मैं फौरन खोखे के पीछे से निकला और अपना शापर संभालता हुआ उनके घर की तरफ बढ़ता गया। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि उस वक्त हिना चची घर में अकेली होंगी। चचा को ऑफिस भेजकर वो बरामदे में बैठकर चाय पीती थी और फिर घर के कामकाज में लग जाती थी। मैं चाची के दरवाजे पर पहुंचा, कांपते हाथों से दस्तक दी। कौन है भाई? आ रही हूं। मुझे हिना चची की आवाज और उनकी कैंची चप्पल की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन शापर वाला हाथ अपने पीछे छुपाया और गला खुंखार कर बोला, मैं हूं चाची अली। अरे अली तुम? चाची दरवाजा खोलते हुए हैरत से बोली। तुम कब आए? वो पूछ रही थी और मैं सन्नाटे में उन्हें देखता जा रहा था। घरेलू पुराने सूट में भी हिना चच्ची का जवान जिस्म गजब ढा रहा था। उन्होंने लापरवाही से दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और उनका सेहतमंद देसी हुस्न आम से कपड़ों में भी आफत मचा रहा था। अरे मुझे क्या घूर रहे हो? आओ। कब आए? चच्ची ने मुझे यूं टकटकी बांधे देखा तो मुझे अंदर आने का रास्ता देते हुए कद्र हैरत से बोली, अगर मैं पुराना अली होता तो कह देता कुछ नहीं, लेकिन अब मैं पुराना अली नहीं बल्कि बुरा शरारती अली बन चुका था। अपने मिशन पर यह मेरा पहला दिन था। बस छोड़ें आप, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। लो ये क्या बात हुई, बताओ तो। हस्बे तवक्को हिना चच्ची ने तजस्सुस से पूछा। सुनाए क्या हाल है? चच्चा चले गए ऑफिस? मैं उनके सवाल को नजरअंदाज करता सीधा बरामदे में आधम का। हाँ अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। तुम बताओ कब आए? हिना चच्ची मेरे सामने कुर्सी पर आ बैठी। मैं बिल्कुल अभी सीधा आपकी तरफ आ रहा था। आपको एक खुशखबरी सुनानी है, मैंने के नखियों से उन्हें ताकते हुए पूछा। हिना चच्ची का ये सूट कम से कम 5-6 साल पुराना था। इसी वजह से अब उनके बदन पर काफी फंस चुका था। कैसी खुशखबरी? हिना चच्ची ने कहा। बरामदे में आते ही उन्होंने अक्सर खवातीन की तरह दुपट्टा भी लापरवाही से उतार दिया था। हिना चच्ची शादी के 9-10 सालों बाद भी आफत थी। मुझे नौकरी मिल गई है, मैंने उनको तरसी नजरों से देखते हुए कहा। हाय सच्ची, कहाँ? हिना चच्ची हैरत से उछली। एक गारमेंट स्टोर पर मैनेजर लग गया हूं। मैं खुशी से चौंका। अरे वाह भाई, क्या बात है, बच्चों का स्टोर है? उनका तजस्सुस हस्बे आदत जाग चुका था। अरे नहीं चच्ची, लेडीज कपड़े, जूते और गारमेंट्स, बड़ी आला वैरायटी वाला स्टोर। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बेगमात और अमीर फैमिलीज आती हैं। मैं वही बता रहा था जो मोना चच्ची ने मुझे रटाया था। वाह भाई, क्या बात है, चच्ची खुशी से बोली। हाँ चच्ची, अब जब तुम शहर आओ मुझे लाजमी बताना, मैं आपको अपने स्टोर पर ले जाऊंगा। आप वैरायटी देखना बस। मैं अपना मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा था। हाँ ये बात करके तूने मेरे जख्मों पर नमक रड़का है। अली, शहर जाकर क्या करना, हम तो यहीं हफ्ता बाजार से एक आध कपड़ा लेने वाले बनते हैं। तुम्हारे स्टोर पर तो बहुत महंगा सामान होगा ना? हिना चच्ची कदरे उदासी से बोली। मैं उनकी शॉपिंग वाली हसरतों को जानता था, लेकिन इन हसरतों के अलावा उन्हें और भी शदीद हसरत है, ये मुझे मोना चच्ची ने बताया था। और अब मैं उनकी हसरत मिटाने के लिए स्पेशल गांव आया था। अरे चच्ची, आप एक बार आए तो आपकी पसंद का सूट गिफ्ट करूंगा। मैंने उनके जोश को हवा दी। अरे छोड़ो भाई, गिफ्ट दूंगा, तुम्हारे चचा ने तो आज तक गिफ्ट दिया नहीं। जिनकी बीवी हूं, तुम भला क्यों गिफ्ट करोगे?
चची ने नाक सुकेड़ते हुए जवाब दिया। हाँ तो क्या हुआ, आप मेरी आइडियल चची हैं। मैंने हिम्मत करके पहला जुबानी जुमला बोल दिया। आइडियल? और मैं, वो कैसे? अपनी तारीफ सुनकर हिना चच्ची का चेहरा खिल उठा। बस है एक वजह, मैंने जानबूझकर झिझकने की अदाकारी की। तो बताओ ना, ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी आइडियल चची हूं? वो तजस्सुस से बोली। क्योंकि आप सारी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यारी हो, ख्याल रखने वाली और खूबसूरत, बिल्कुल अदाकारा ऐश्वर्या राय की तरह। मैंने उनकी फेवरेट हीरोइन से उनका मवाजना किया। हाय अली, तौबा तौबा, कितना झूठ बोलने लग गया है तू। मैं और ऐश्वर्या राय जैसी? हिना चच्ची मेरे दाव में आ चुकी थी, और कैसे ना आते। मुझे ये सारे दाव सिखाने वाली इन सब को बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ सच्ची, यकीन करें, अब साड़ी पहनो तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय लगोगी, मैंने धीमी आवाज में कहा। साड़ी? तौबा करो अली, क्यों मुझे मरवाना है? तेरा चच्चा मेरी जान निकाल देगा, हिना चच्ची उछलते हुए बोली। उफ चच्ची, एक मिनट सुनिए तो। आप सिर्फ अपने दिल का बताएं, समझे चचा कहीं गए हुए हैं कि आप साड़ी पहनेंगी? बस आप अपने दिल का बताएं। मैं उनके अंदर से खेल रहा था। अली, मेरे दिल का ना पूछ, मेरा दिल बुझ चुका है, वो बेजारी से बोली। उनका बोर जवाब सुनकर एक बार तो मेरे सुलगते अरमानों पे पूरे 2 टप पानी पड़ गया। लेकिन हिम्मत हारना मेरी फितरत में नहीं था, और मैं हार भी कैसे सकता था जब मुझे अच्छी तरह पता था कि थोड़ी सी कोशिश से हिना चची मेरे लिए सब कुछ कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, वरना मैं सोच रहा था कि। मैंने मायूसी से बात अधूरी छोड़ी। क्या सोच रहे थे? हिना चची ने चौंक कर पूछा। यही कि किसी दिन आपको साड़ी का तजर्बा करवा कर बताना। क्या बताएं, कौन प्यारी है, आप या ऐश्वर्या राय? लेकिन आपको साड़ी पसंद ही नहीं, मैंने मायूसी से मुंह लटकाया। अरे, मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं? चची ने जल्दी से जवाब दिया। तो आपको पसंद है? मैं खुशी से चौंका। हाँ, लेकिन तुम्हारे चचा, पता तो है कितना सख्त मिजाज है उनका। चची ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तो ये हुई ना बात। तो आप बेफिक्र रहें, अगली बार मैं आऊंगा तो आपके लिए प्यारी सी साड़ी लाऊंगा। बेफिक्र रहें, चचा को पता नहीं चलेगा, मैंने डरते डरते ऑफर की। लेकिन अली, अगर उन्हें पता चल गया तो? चची जल्दी से बोली। इस चची, कैसे पता चलेगा? ये हम दोनों के बीच का राज होगा, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। अच्छा चलो देखते हैं। वैसे अली, अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो इस बार खाली हाथ ना आता। चची ने फौरन शिकवा किया। तो भी अपने चचे की तरह लारे लगाने का माहिर है, चची ने फौरन शिकवा किया। अरे चची, आप ऐसे तो ना कहें, हो सकता है मैं पहले से ही आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हैं सच्ची? उन्होंने मेरे शापर को देखते हुए जवाब दिया। हाँ सच्ची, आप देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी, मैंने शापर को अपनी गोद में रखते हुए कहा। हाय अली, क्या लाए हो? हिना चची कुर्सी से उठकर मेरे साथ चारपाई पर आ बैठी। दिखाता हूं ना, लेकिन इसकी एक शर्त है। मैं उनके सब्र को आजमा रहा था। हाँ जल्दी बताओ, हिना चच्ची का तजस्सुस से बुरा हाल था। आप किसी को बताओगी नहीं, फैमिली में भी किसी को नहीं दिखाना, ऐसे फिर सब शिकवा करेंगे। लैला चाची, रबिया भाभी भी। मैंने झट खानदान की दूसरी औरतों के नाम लिए। मुझे पता था हिना चची की उन दोनों से बिल्कुल नहीं बनती। अरे दफा करो इन दोनों को, मैं क्यों बताऊंगी, चल जल्दी बताओ क्या लाए हो। चची ने फौरन वादा किया। आपके लिए प्यारा सा सूट, मैंने शॉपर से सूट निकालते हुए उनकी तरफ बढ़ाया। नीले रंग का ये सूट काफी महंगा और प्यारा सा था। हाय अली, कितना प्यारा सूट है, हिना चची बच्चों की तरह खुशी से किलकारी मारती सूट को देखने लगी। कितनी प्यारी कढ़ाई है ये तो, मैं सलीम की शादी पे पहनती,
उन्होंने अपने भांजे का नाम लिया। आपको पसंद आया? मैंने उन्हें उकसाया। बहुत ज्यादा। नीला रंग तो मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा सुने ना, जल्दी से साइज चेक करें, ऐसा ना हो कोई मसला निकल आए। मैंने अगला कार्ड खेला। अरे हाँ रुको तो, मैं अभी चेक करती हूँ। वो सूट उठाए जल्दी से कमरे में चली गई और मैं बेसब्री से उनका इंतजार करने लगा। साइज चेक करने का बहाना मैंने जानबूझकर बनाया था, वरना ये सब बिल्कुल उनके नाप का था। मुझे बस उनकी शर्म उतारनी थी। क्या हुआ चची, अभी तक पहना नहीं? 4-5 मिनट के इंतजार के बाद तंग आकर मैंने उन्हें पुकारा। पहन लिया है, बिल्कुल फिट है, लेकिन थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। चची अंदर से बोली। अच्छा सुने तो दिखाएं, कैसा लग रहा है? मैं चारपाई से उठा और कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर फरमाइश की। बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची तुझे दिखाऊंगी, बस थोड़ा सेटिंग करने वाली। चच्ची शायद गले की वुसत से झिझक रही थी। लो जी, ये क्या बात हुई? इधर आए, मुझे बताएं तो, मैं सब सेट करवा दूंगा। मैंने उन्हें उकसाया, लेकिन अली, वो कुछ बोलने लगी थी कि मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर उन्हें फिर पुकारा। यार चच्ची दिखाएं तो सही। मैं उनके संभलने तक उनके सामने पहुंच चुका था। अली पागल, अगर कोई आ गया तो? हिना चची झिझक कर बोली। शायद ये उनके दिल का चोर था, वो चोरी छुपे सूट ले रही थी। वाह चची, कमाल, बहुत सुपर। मैं उन्हें देखते ही बेख्तियारी से बोला। नीले सूट में उनका सफेद बदन और खूबसूरत लग रहा था। मेरी तारीफ से हिना चच्ची के चेहरे पर सुर्खी दौड़ी। अब बताएं चची, लग रही है ना पूरी करीना कपूर? मैंने उनकी दूसरी पसंदीदा अदाकारा से उनका मवाजना करते हुए उन्हें बाजू से पकड़कर ड्रेसिंग के सामने खींचा। अली पागल हो गए हो क्या? वो कदरे झिझकी। ओफ चच्ची, आप भी देखें ना, वाकई आप करीना कपूर से भी प्यारी हैं। मैंने भारी आवाज में कहा। अली, शहर जाकर तू बड़ा चालाक हो गया है, सच्ची, हिना चच्ची ने कहा। अच्छा, मैं चुप कर जाता, नहीं बोलता, कुछ नहीं बताता। मैंने अचानक नाराजगी की अदाकारी की और बरामदे में आ बैठा। अली पागल, नाराज ना हो, समझा करो ना। हिना चच्ची ने मुझे समझाना चाहा। हाँ समझ गया, आपका दिल बुझ चुका है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। आपको पता है, वहां इतनी खवातीन आती हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन यकीन करें, आप सबसे प्यारी हैं। बस आप डरती रहना। और मैंने आपको खुश देखने के लिए अपनी आधी सैलरी लगा दी, पूरे 7,000 वाला सूट खरीदा, और आपको पसंद ही नहीं। मैं भरपूर अदाकारी कर रहा था। अली पागल, इतना खर्चा क्यों किया? पागल, हिना चच्ची सूट की कीमत सुनते ही बौखलाई थी। तो क्या हुआ, मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए किया। मैं जज्बाती अदाकारी में दिलीप कुमार को भी पीछे छोड़ रहा था। अली, तुझे मेरी खुशी की इतनी परवाह कब से होने लगी है? जिसे होनी चाहिए उसे तो कभी हुई नहीं। चची ने अपना कदीमी शिकवा बयान किया। मुझे तो शुरू से परवाह है चची। पहले कंगला था तो इसलिए मैं क्या ला सकता था आपके लिए। आज जब मुझे पहली सैलरी मिली तो मैं आपके लिए गिफ्ट ले आया। और रही बात चचा राशिद की, तो वो नहीं करता परवाह, तो मेरा क्या कसूर? वो बेकदरा है, उन्हें क्या कदर। मैंने आहिस्तगी से बड़ा जुमला बोला। हाँ वाकई सच कहा तूने, वो बेकदरा है। चची अफसुर्दगी से बोली। हाँ पता है चची, एक बात कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे। चची ने कहा। हाँ बोलो। पता है चची, वहां शहर में रंग बरंगी औरतें आती हैं, खूबसूरत भी और आम सी शक्ल वालियां भी, लेकिन यकीन करें, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसी बहुत कम औरतों की होती है। अक्सर तो मेकअप का कमाल होता है। अली, इतना झूठ भी ना बोल। मेरे मस्कों से चच्ची चीख उठी। अफसोस है चची, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। चची, अब थोड़ा बन ठन कर रहो, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती।
प्लीज आप थोड़ा बन ठन कर रहा करें। आप क्यों किसी बेकदरे के लिए खुद को रोल रही हैं? मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी बातों में घेरता जा रहा था। हाँ, वाकई तू सच कह रहा है अली। तू शहर जाकर कितना सियाना हो गया है। चची मेरी बातों से भरपूर खुश हो चुकी थी। अच्छा तू इधर बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। चची मुझे बरामदे में छोड़कर किचन की तरफ बढ़ी। मुझे अच्छी तरह याद था, जब हिना चची और चाचे राशिद की शादी हुई थी, तब मैं 13-14 साल का लड़का था और चची शायद 25 साल की। मेरी शुरू से ही उनसे अच्छी खासी बनती थी। यही वजह थी कि आज मैं चची को भरपूर मस्के लगाने में कामयाब हो चुका था। वाकई मोना चची सच कहती थी, औरत एतमाद वाले बंदे की बातों में आसानी से आ जाती है। मैंने अपना शापर खोला और अंदर रखे फैशन मैगजीन को निकालकर उसके वर्क पलटने लगा। ये मैगजीन मैं बतौर खास साथ लाया था। अरे अली, ये कैसा रिसाला है? हिना चच्ची ने नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रखते हुए पूछा। अरे चच्ची, ये हमारे स्टोर का मैगजीन है, आप भी देखें कैसे कैसे सूट होते हैं। मैंने मैगजीन उनकी तरफ बढ़ाया और खुद नाश्ता करने लगा। बज़ाहिर नाश्ता करते हुए मैं कनखियों से हिना चच्ची का इन्हमाक देख रहा था। हाय कितना प्यारा सूट है! हिना चच्ची वरक पलटते हुए तबसरा कर रही थी। अरे चच्ची आप वो छोड़ें, ये देखें। मैंने उनके हाथ से रसाला पकड़ा और बहुत से वर्क पलटता हुआ उन्हें साड़ी सिलेक्शन में ले आया। ये साड़ियां देखें। चची सोचें, अगर आप सलीम की शादी पे ये साड़ी पहनती तो आपकी भाभियां सड़कर सवा हो जाएं। कितना मजा आता। चची बोली, तू बिल्कुल सच कह रहा है, बहुत मजा आता। लेकिन बात तो वो ही है ना, तुम्हारे चाचे को नहीं पसंद। और वैसे भी इतनी महंगी साड़ी मैं कैसे खरीद सकती हूँ भला? हिना चच्ची अफसरदगी से बोली। अरे चच्ची आप भी ना, मुझे ये बताएं, सलीम की शादी पे चचा जा रहा है क्या? मैंने आम से अंदाज में खास सवाल पूछा। जाना तो चाहिए, यही बहस हो रही है आजकल। वही प्राइवेट नौकरी और छुट्टियों का मसला। लेकिन वो जाए न जाए, मैंने लाजमी जाना है। चाची ने फौरन अपना पुराना शिकवा किया, लेकिन उनका ये गिला शिकवा मेरे मतलब का था। चची अब तो सारा मसला हल हो गया ना? चचा और ना होंगी पाबंदियां? मैंने उनकी तरफ झुककर मदम आवाज में कहा। हाँ ये तो ठीक कह रहा है, लेकिन इतने महंगे सूट कहाँ से लूं? वो दिल गिरफ्तगी से बोली थी। वो मेरा मसला है, मैं आपको अच्छे अच्छे सूट दूंगा। आप शादी भुगता कर मुझे वापस कर देना, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरा क्या जाता है? मैंने बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया। सच्ची? तू सच कह रहा है? मेरी ऑफर सुनते ही हिना चच्ची खुशी से उछल पड़ी थी। बिल्कुल सच। मैंने बेसाख्ती से उनका हाथ पकड़कर यकीन दिलाया। चची के हाथ मैंने उससे पहले भी कई बार पकड़े थे, लेकिन तब मेरे अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसे तेरी नौकरी को तो मसला नहीं होगा? चची ने कदरे परेशानी से पूछा। अरे नहीं चची, वो मैं हैंडल कर लूंगा। आपको बस अपना थोड़ा सा प्रोग्राम बदलना होगा। मैंने चच्ची को कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हिना चच्ची उलझ कर बोली थी। मैं समझाता हूँ। सलीम की शादी के लिए आपको गाड़ी पकड़ने शहर तो आना पड़ेगा। हाँ जाहिर है शहर आना पड़ेगा। तो चच्ची ने जल्दी से पूछा, तो आप एक दिन पहले निकलो, रात मेरे पास रुको, अपने नाम के सूट उठाओ और शादी भुगताओ। मैंने चुटकी बजाते हुए हल बताया। हाँ वाकई करती हूँ बात तेरे चाचे से, हिना चची ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही हूँ, तुम भी चलो सलीम की शादी पे। भला करना है तो पूरा भला करो। चाची की मायने खैज दावत पे मैं चौंका। क्या मतलब चाची? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि तू मेरे साथ चल शादी पे। चची की दावत पे मैं गड़बड़ा उठा था। लेकिन चची मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे भांजे की शादी है, आप जाओ,
मैं बिना बुलाए भला कैसे जा सकता हूँ? मैंने जल्दी से जवाब दिया। लो भला, दावत का क्या है, अभी मिल जाती। दूल्हे की खाला दावत दे रही है, बस अब तुम तैयारी पकड़ो। चची हंसते हुए बोली। लेकिन चची, मैं इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सटपटा सा गया था। लेकिन कुछ नहीं अली, अब तुम भागो नहीं, अपना वादा पूरा करो। और मेरा प्लान याद है, 2 साल पहले तो मेरे साथ सलीम के घर गया था, तो तेरा कितना याराना हो गया था सलीम से, है ना? चाची ने मुझे याद दहानी करवाई। हाँ, तो मैंने हैरानगी से पूछा, तो क्या ये इस मसले का हल है? राशिद को छुट्टियों का मसला है, मैंने तुम्हें बताया था। तो अब मैं उसे बताऊंगी कि तुम आज आए थे और तुमने मुझे बताया कि तुम्हें भी सलीम ने दोस्ताने में बुलवाया है। चची जोश से बोली। अच्छा, तो फिर क्या फायदा? मैं अभी तक उनकी बात समझ नहीं सका था। और डबल फायदा, मैं राशिद को कहूंगी मुझे शहर वाली गाड़ी पे बिठा दे, आगे से तुम ले लेना, फिर दोनों चची भतीजा शादी पे चलेंगे, बस बाकी तो मुझ पे छोड़ दो। चाची खुशी से चहक रही थी। ओके, डन हो गया। मैं बुरी तरह फंस चुका था। न जाने मोना चची को ये सब अच्छा लगे कि बुरा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। अच्छा सुन, फिर वो सूटों वाला वादा याद रखना। अरे चची, आप फिक्र न करें, ऐसे सूट निकालूंगा कि दुनिया मुड़ मुड़ के देखेगी, तब आपको मेरी बात का यकीन आएगा। मैंने उनकी तरफ झुककर कहा। कौन सी बात? चची ने जल्दी से पूछा। यही कि आप बहुत प्यारी और आफत हो, बिल्कुल करीना कपूर की तरह। मैंने उन्हें शरारती अंदाज में डायलॉग मारा। अली, तू बड़ा शैतान हो गया है, शर्म कर, तेरी चची हूं मैं। है ना? चची थोड़ा सा झिझकते हुए बोली। तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं ना, चलें आज एक वादा करें। मैंने झट से अपना हाथ आगे निकालते हुए कहा। कैसा वादा? हिना चची हिचकिचाई। यही वादा कि आपने सलीम की शादी को जी भरकर एंजॉय करना है, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करनी है, करें, वरना बेकदरों को छोड़ें। चच्ची कदर करवाएं अपनी। बस देखिए, इस बार आपके मैके में आपकी वाह वाह हो जानी। मैंने उन्हें पूरी तरह शीशे में उतारा। सच्ची वादा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? चची थोड़ा सा झिझकी। अरे चची, कैसे पता चलना है? बस आप एक दिन पहले आ जाना, किसी तरीके आपको कपड़े भी चेक कराऊंगा और शहर भी घुमाऊंगा। बोले घूमेंगी मेरे साथ? मैंने शरारती अंदाज में दावत दी। अली, तू बड़ा होशियार हो गया है। सच्ची? चलो सोचूंगी। चाची की झिझकती आवाज पर मेरा दिल खुशी से भर गया। उनकी सोचूंगी कहना मुझे बहुत मायने खेज लगा था। अच्छा सुन, तूने अभी शबाना के घर जाना है ना? हिना चची ने अपनी जेठानी और मेरी ताई का नाम लिया। जी हिना चची, यहां से सीधा वहीं जाऊंगा और फिर वापस शहर। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही। तो उससे हमारी बातें ना बताना, हिना चची झिझकते हुए बोली। अरे आप फिक्र ना करें। मैंने बेतकल्फी से उनके कंधे पर हाथ रखा। ये बस हमारी आपस की बात है और हमारी ये दोस्ती खुफिया ही रहेगी। मैंने उन्हें भरपूर तसल्ली दी। आपकी शॉपिंग का किसी को पता भी नहीं चलेगा, शॉपिंग का भी और शहर में रुकने वाली बात का भी। हिना चची झिझकते हुए बोली। मैं उनके यूं झिझकने से कदरे हैरान हुआ था। मैं इससे पहले कई बार उनके साथ अकेले घर में आ चुका था। हर महीने में तकरीबन 1-2 बार तो ऐसा हो ही जाता था। लेकिन आज उनका झिझकना उनके दिल के डर को जाहिर कर रहा था। मेरी दोस्ती की ऑफर में छुपी बात को उन्होंने महसूस कर लिया था। उनका यही डर और ये झिझक मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। चची, आपको लगता है कि मैं ऐसी बात किसी से शेयर कर सकता हूँ? आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को खबर भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे आसरे अपना कोई सूट भी नहीं खरीदूंगी, बल्कि अब वो पैसे दूसरे खर्चों के लिए बचाना। आखिर मेरे भांजे का ब्याह है, वहां 100 किस्म की रस्में होती हैं और तुम्हारे चचा तो कंजूसों के राजा हैं। हिना चची रूखे से अंदाज में
बोली, बस चची आप बेफिक्र हो जाएं, मेरा आपसे वादा रहा, मैं सलीम की शादी आपके लिए यादगार बना दूंगा। बस आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने लोहा गर्म देखकर आखिरी चोट लगाने का सोचा था। कौन सा वादा? हिना चची ने चौंक कर पूछा। यही वादा कि आपने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। मैं आपके कहने पे ही आपके साथ जाऊंगा। ऐसा ना हो कि आप मुझे बोर कर दें। आप अब दोस्त बनी हैं तो पक्की दोस्ती करना, बाकी बातें तो मंजूर हैं। लेकिन ये पक्की दोस्ती क्या होती है, जरा ये तो बताओ। यकदम हिना चच्ची संजीदगी से बोली थी। वो मेरा मतलब है कि मैं बौखला उठा था। खूब अच्छी तरह समझती हूँ तेरी पक्की दोस्ती को। उन्होंने मेरे कान को पकड़कर हल्का सा मरोड़ा। उनकी संजीदा नजरें मुझ पे जमी थीं। यकदम वो खिलखिला कर हंसी। तुम चच्ची पर लाइन मारते हो, बताओ। वो जब शोखी से कान मरोड़ते हुए बोली तो उनका मूड बदलता देखकर मेरी जान में जान आई। अरे नहीं चच्ची, मैं कब लाइन मार रहा हूं, मैंने मसनूई अंदाज में बोलते हुए कहा। मैं तो जैसे बच्ची हूं ना, सब देख रही हूं। शहर जाकर बड़ा शैतान हो गया है तू। बताओ, अब तुम अपने चाचे की तरह ठंडे क्यों हो गए? चची ने रवानगी से कहा। तो मैं हल्का सा चौंका। उनका ये रवानी में कहा जुमला मोना चची की पेशगोई की तस्दीक कर गया था। यकदम चची को भी अपने कहे गए जुमले का एहसास हुआ तो उनके गोरे रंग पर सुर्खी दौड़ी। उन्होंने फौरन मेरे कान को छोड़कर पीछे हटना चाहा और कहा, तुमने वाकई मार खा लेनी है। चल अब जा और मुझे भी घर के काम समेटने दे। चची कतरे शर्माते हुए बोली थी। अच्छा चला जाता हूं, लेकिन पहले आप बताएं ना, पक्की दोस्ती वाली बात के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने ढिठाई से उन्हें याद दिलाया। चल भाग, पक्की दोस्ती का कुछ लगता। वो मसनूई गुस्सा करते हुए बोली, प्लीज बताएं ना, इसमें आपका भी फायदा है। कौन सा फायदा? शैतानी लालच देते हो मुझे? हिना चच्ची ने बड़ी अदा से मुझे घूरा। अरे लालच नहीं है, सुने तो। आप पक्की दोस्ती का बताएंगी तो ही मैं पक्की दोस्ती वाला गिफ्ट खरीदूंगा ना। मैंने बड़ी शौकी से पूछा। ओहो, तो ये बात है। क्या खरीदोगे? उन्होंने चहक कर पूछा। ये नहीं बताना, ये तो सीक्रेट है। मैंने उन्हें मजीद तड़पाया। अच्छा चल ठीक है, हो गई पक्की दोस्ती। अब बताओ क्या गिफ्ट दोगे मुझे? हिना चच्ची का तजस्सुस अरूज पर था। सोच लें, ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाओ। मैंने जानबूझकर डरते हुए कहा था। ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है जो मुझे नाराज करेगा? उन्होंने कदरे हैरत से पूछा। है एक गिफ्ट, आपके इस्तेमाल का नया सूट और नया। मैंने बड़ी शौकी से उनकी तरफ घूरते हुए कहा। बदतमीज, शर्म करो तुम। हिना चच्ची ने झट से शर्माते हुए कहा और फौरन अपने बाजू बांध लिए। देखा, आपको बुरा लगा ना? मैंने उन्हें कुरीदा। चुप करो, मुझे नहीं लेना ऐसा गिफ्ट। वो मेरी बेतकल्लुफी से सुर्ख पड़ चुकी थी। अली, अब तूने वाकई सैंडल खा लेने हैं, चल भाग, शाबाश। उन्होंने झुककर सैंडल की तरफ हाथ किया। अरे नहीं, सॉरी चची। मैंने फौरन ये बात छोड़ दी क्योंकि मेरा उन्हें हद से ज्यादा सताना मुनासिब नहीं था। शाबाश, ये हुई ना बात। याद रखना, अगर तुम ज्यादा बातें करोगे तो तुझे सैंडल पड़ेंगे, समझे? जी जी, समझ गया चच्ची। मैंने अपना शापर उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओए अली, सुनो तो। अभी मैं आधे सेहन तक पहुंचा था कि चची ने मुझे पीछे से पुकारा। जी चची। मैं जल्दी से घूमा। रुको, मैं भी दरवाजा बंद कर लूं। कहते हुए चची मेरे करीब आई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों, लेकिन हिचकिचा रही हों। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। वो किसी गहरी कश्मकश में थी। वो अली, मुझे कहना था कि। वो बोलते बोलते रुकी। अरे चची बताएं ना, बिला झिझक बताएं। आपका दोस्त हूं। मैंने दोस्ती पर जोर देते हुए कहा। हाँ, दोस्त समझकर ही कहूंगी, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं, वरना मैंने खुदकुशी कर लेनी है। हिना चच्ची भराई आवाज में बोली। अरे चची,
मैं तड़प कर उनके करीब पहुंचा। इधर देखें मेरी तरफ, ये मैं हूं अली, आपका राजदार दोस्त। आज तक कभी आपकी कोई भी बात किसी को बताई है? नहीं बताई ना? और अब तो हमारी बड़ी पक्की दोस्ती है। मैंने उन्हें भरपूर हौसला दिया था। क्या वाकई तू मुझे पक्की दोस्ती वाला गिफ्ट लेके देगा? चची के सवाल पर मेरी धड़कन तेज हुई थी। लेना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको बुरा लगेगा तो नहीं लूंगा, मैंने सर झुकाते हुए कहा। बुरा लगने की बात नहीं है ली, लेकिन ऐसे गिफ्ट, ऐसी दोस्ती। उनकी लरजती आवाज मेरी तड़प को बढ़ा रही थी। तो क्या हुआ? दोस्ती में रिश्ते नहीं, बल्कि खलूस और कदर देखी जाती है। यकीन करें चची, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पूरे खलूस और कदर से कहा है। आपको अच्छा नहीं लगता तो गिफ्ट से मना कर दें, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता हूं। आप जैसे खुश, मैं वैसे खुश। मैंने जज्बाती अदाकारी में दिलीप कुमार को पीछे छोड़ दिया। अली, मैंने ये कब कहा मुझे अच्छा नहीं लगा? लेकिन वो बोलते बोलते रुकी। लेकिन आपको जमाने और बरादरी का डर है ना? बोले ऐसा ही है ना? तो यकीन रखें, आपकी इज्जत कभी कम नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा वादा रहा। अब आप बस अपना बताएं, आपको कदर चाहिए या नहीं? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा। कदर किसे नहीं चाहिए अली, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है। ऐसी दोस्तियों से बंदा भटक जाता है। अली, दोस्ती बहुत बढ़ जाती है। वो बोली। हाँ तो क्या हुआ? लेकिन फिर भी आप बेफिक्र रहें, शादी में अभी हफ्ता 10 दिन बाकी हैं। आप सोच कर बता देना, मैं गिफ्ट नहीं लूंगा। बाकी रहे आपके ड्रेसेस, तो ये मेरा वादा है, मैं अपनी स्वीट चची को सूट उधार दिलवा दूंगा, जो बाद में आप वापस कर देंगी। ये रहा मेरा फोन नंबर। मैंने जेब से पहले से रखा कागज निकालकर उन्हें पकड़ाया और कहा, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा, दोस्त बनकर या सिर्फ चची बनकर। दोनों सूरतों में आप इस शादी को भरपूर एंजॉय करोगी, ये मेरा वादा रहा, मैंने मजबूत लहजे में कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकल आया। मैं ऊंची शाट खेल आया था। अब छक्का लगता या कैच आउट होता, इसका फैसला फोन कॉल पर मुनहसर था। मेरी धड़कन अभी तक नहीं संभली थी। मैंने जज्बात में सब बोल तो दिया था, लेकिन अब थोड़ा बहुत घबरा रहा था। हिना चच्ची के मजाज का कुछ पता नहीं चलता था। क्या पता बाद में ठंडे दिमाग से सोचें तो मेरी बैंड बजा दें। दूसरी तरफ इनका झिझकना, मेरी शरारतों पे सिर्फ सैंडल का ड्रावा देना और मुझे आवाज देकर रोकना मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे। ये मोना चच्ची थी जिन्होंने मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। मैं उनके हुक्म से इनकार कर ही नहीं सकता था। भला एक गुलाम अपनी मलका के हुक्म से इनकार कैसे कर सकता है? हाँ, वो मेरी मलका है। मैंने दिल ही दिल में मोना चची का सरापा सोचा। बेशक वो ऐसी थी कि उनके लिए सल्तनत भी छोड़ी जा सकती थी। अमीर कबीर बाप की नाज नखरों में पली बेटी, वो सरतापा मलका मिजाज थी, खुद पसंद, नखल और बहुत ही खूबसूरत। नखरा तो उन पे जचता था और मैं उनके इश्क में डूबा खसूसी मिशन पे था। मैं मोना चच्ची के बारे में सोचता सीधा ताई शबाना के घर पहुंचा। वहां हस्बे मामूल बच्चों का शोर शराबा मिचा हुआ था। अरे दो घड़ी चुप हो जाओ, तौबा है, बच्चे हैं ये शैतान के चेले। जैसे ही मैं घर में घुसा, मुझे आफत आंटी की चिल्लाती आवाज सुनाई दी। दरवाजा बंद करता आगे बढ़ा। सामने ही सहन में उनके तीनों बच्चे पकड़न पकड़ाई खेलते इधर उधर भाग रहे थे। सबसे पहले यासिर की मुझ पर नजर पड़ी। अरे अली भाई आप! वो मुझे देखता हुआ खुशी से चीखता मेरी तरफ भागा। आते ही मुझसे लिपट गया। उसकी देखा देखी नासिर भी भागता हुआ मुझसे आ लिपटा, जबकि जवेरिया कुछ फासले पर खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अरे मेरे शहजादो भाई बस करो, मैंने यासिर और नासिर को पकड़कर पीछे किया। अरे जवेरिया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, मैंने सुबह की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा।
बिना दुपट्टे के खड़ी जवेरिया को देखकर मैं हैरान हुआ। कल की छोटी सी जवेरिया प्यारी सी लड़की बन रही थी। घरेलू आम से शलवार कमीज पहने पकड़ा पकड़ाई से उसका सांस फूला हुआ था। जवेरिया मेरे होश उड़ा गई थी। मैंने अपनी फजूल सोच छोड़कर उसे अपने साथ लगाया। देखो अली, देखें आपके कंधों जितनी हो गई हूं। जवेरिया मासूमियत से बोली। हाँ, पीछे तो हटो। मैंने बौखला कर उसे पीछे किया। अरे इसे समझ नहीं आएगी अली पुत्र, ये हर वक्त काकी बनी रहती है। कितनी बार कहा है कि दुपट्टा ना उतारा कर। अचानक मुझे शबाना आंटी की आवाज सुनाई दी। वो किचन से निकलती मेरी तरफ बढ़ रही थी। अरे छोड़ें ताई, बच्ची है। मैं दिल की धड़कन संभालता उनकी तरफ बढ़ा और उनके गले जा लगा। कैसा है मेरा पुत्र? मैं तो बहुत उदास हो गई थी तुझसे। चला इधर बैठ जा। ताई शबाना मेरा माथा चूमते बरामदे तक लाई। चल जा जवेरिया, ये अली के लिए चाय बना। और नासिर जा, शाबाश, समोसे पकड़ ला और देख ताजा लाना। और मैं बस उनका बदलता रूप देख रहा था। ये वही ताई थी जो मुझे नखट्टू कहकर बुलाती थी, और आज उनका रूप ही अलग था। शायद ये सब उन पैसों का करिश्मा था जो मैंने अपने आने से पहले उन्हें भिजवाए थे। ये भी मोना चच्ची का ही मशवरा था। ये मोना चच्ची ही थी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया था कि आज ताई आफत मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे मंगवा रही थी। और सुना अली, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। 2-3 महीने तो हो गए होंगे ना? ताई शबाना के सवाल पे मैं चौंका। ताई क्या बताऊं, नई नई जॉब थी तो छुट्टियां मिलना मुश्किल होता है। अब आपकी दुआ से सब सेट हो गया है तो आता जाता रहूंगा। मैंने नपा तुला सा जवाब दिया। अच्छा, कुछ अपनी नौकरी का बता। क्या करता है, कहाँ रहता है, कितनी तनख्वाह है? ताई शबाना ने एक ही सांस में बहुत से सवाल पूछ डाले। क्या बताऊं, शुरू में बड़ी मुश्किल काटी है, लेकिन अब बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है। घर भी मिला है और बहुत जल्द गाड़ी भी मिल जाएगी। मैंने लंबी छोड़ना शुरू की। इस दौरान चाय और समोसे भी आ गए। चाय समोसे के बाद मैंने अपना शापर खोला और अंदर से बच्चों के गिफ्ट्स निकाले। ये लो नासिर, तुम्हारे लिए ब्रांडेड खूबसूरत पेन। ध्यान रखना इसकी निब खराब ना हो जाए, क्योंकि फिर ये आसानी से नहीं मिलती। और ये वीडियो गेम तुम्हारे लिए है यासिर। मैंने उसे सैलों वाली वीडियो गेम पकड़ाई। उसे देखकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। और मेरा गिफ्ट अली? उन दोनों के साथ खड़ी जवेरिया ने फौरन मुतालबा किया। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसका गिफ्ट खरीदते वक्त छोटा सा ब्लंडर हो गया था। मैंने शापर में हाथ डाला और डांस करने वाली गुड़िया उसे पकड़ाई। लो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने उसे गुड़िया थमाते हुए कहा। मेरे लिए आप गुड़िया लाए हैं? उसने इस कदर हैरत से पूछा। हाँ, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? मैंने उसके चेहरे पर उदासी देखते हुए पूछा। अरे नहीं अली, ये तो है ही बेवकूफ, तू छोड़ इसको। ताई ने फौरन उसे कहा। चलो शाबाश, जाओ यहां से और खेलो, हमें कोई अपनी बात भी करने दो। ताई शबाना ने बच्चों को वहां से भगाया और फिर मेरी तरफ पलटी। क्या जरूरत थी इतने महंगे गिफ्ट लाने की? ये खराब कर देंगे। ताई ने मुझे मुखातिब किया। तो क्या हुआ, कर दें खराब, और ले आऊंगा। बच्चे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अक्सर इनके बारे में सोचता रहता हूँ। ये पढ़े लिखेंगे तो घर के हालात भी बदल जाएंगे। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मैं ऊपर छत पे आ गया, क्योंकि इस छत पर उस पर बने स्टोर नुमा कमरे से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। तकरीबन 10 साल में इस कमरे में रहा था, और 10 साल और इन सालों की तल्ख यादें मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर जाकर चारपाई पर लेट गया। गर्मियों की दोपहर थी, जिसमें हल्का हल्का छत वाला चलता पंखा, जिसके सुकून में खोकर मैं चारपाई पर लेटे लेटे गुजरे वक्त को सोचता गया। हम लोग फैसलाबाद के नवाही गांव में रहते थे। मेरे अब्बा लोग 3 भाई थे। मेरे अब्बा, बाकी के 2 चचा खेती बाड़ी का काम करते थे। उनका अक्सर वक्त खेतों में ही बसर होता था। उनकी शादी ताई शबाना से हुई थी।
اور ان کے 3 بچے تھے، نہ صرف جویریہ اور یاسر، جبکہ راشد چچا ساتھ والے بڑے قصبے میں پوسٹ آفس کے ملازم تھے۔ ان کی شادی ہنا چچی سے ہوئی تھی اور ابھی تک وہ دونوں بے اولاد تھے، جبکہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا اور اس کے بعد مجھے تایا ناصر اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت میں چھوٹا یاسر شاید چند مہینوں کا تھا اور ہنا چچی ابھی بیاہ کر ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ ان کی شادی میرے آنے سے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ جب میں یہاں آیا تو میری عمر اس وقت 10 سال تھی، جبکہ آج میں پورے 20 سال کا تھا۔ پورے 10 سال بعد آخر میرا بھی وقت آ گیا تھا۔ سچ کہا تھا کسی نے، 10 سال بعد تو اجاڑ جگہ کی بھی سنی جاتی ہے۔ یہی تائی شبانہ جو آج مجھے سموسے کھلا رہی تھیں، اس نے اپنی گڑیا جیسی خوبصورت بیٹی جویریہ کا مجھے رشتہ دے دیا۔ اور 1 سال بعد جیسے ہی جویریہ 18 سال کی ہوئی تو میری اس سے شادی کر دی گئی اور میں جویریہ کو لے کر شہر آ کر کرائے کے گھر میں رہنے لگا اور اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھانے لگا۔ آج میں اور جویریہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم نے ہنا چچی جو کہ بے اولاد تھی اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ یوں اسے بھی ہماری شکل میں ایک مستقل سہارا مل گیا تھا۔